हाज़िरीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम वक़ाल इन्ना अरज़ना अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल व अबैना अन यहमिलहा व अशफ़क़्न मिनहा व हमलहल इंसान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि बाज़ाब्ता तौर पर आज के मुंतखब उन्वान और मौजू पर गुफ्तगू करने का आगाज़ किया जाए, बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि उसूल अहले सुन्नत और दस्तूर इश्क़ मोहब्बत के तहत क़ल्ब की हता गहराइयों से बारगाह रिसालत मआब अलैहि तहियत व सना में नजरानाए दुरूद पाक पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया था कि इंसान पैदा होते ही सिफाते हैवानी के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। सिफाते हैवानी से निकलकर जब मंजिल इंसानी में पहुंचता है तो ज़रूरतें वही रहती हैं जो ज़रूरियात हैवान हैं, बस अक्ल शूर का दखल हो जाता है। लफ्जी तौर पर पहले तो इस बात को समझो कि इंसान है क्या। इंसान हकीकत में कब इंसान होता है? तो इंसान का एक मतलब है मोहब्बत वाला और एक मतलब है भूल जाने वाला। उन्स से बना इंसान। अब जिसमें सिफत उन्स न हो वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, क्योंकि हर चीज अपनी सिफत से जानी पहचानी और मानी जाती है। लाइट, करंट जो बल्ब की शक्ल में हमारे सामने जाहिर होता है, ये मरकरी, ये ट्यूबलाइट, ये बल्ब, इसकी सिफत क्या है? रोशन करना। और ये सिफत खत्म नहीं हो तो क्या करेंगे? बेकार। इसी पर कयास कर लीजिए आप। जिसने अपनी सिफत को गंवा दिया वो बेकार। इंसान ने अगर उन्स और मोहब्बत को गंवा दिया तो इंसान नहीं रहा, जानवरों से बदतर। एक कुत्ता अपने मालिक की वफादारी में सच्चा है,
लेकिन ये इंसान कहलाने वाला जिसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है उसी की चोरी कर रहा है, अपने मोहसिन के साथ गद्दारी कर रहा है, तो कुत्ता भला हुआ। कौवों को देख लो, एक कौवे को मार के देखो, खोपड़ी तुम्हारी फोड़ देंगे। कैसी वफादारी, कैसी उनके अंदर यकजहती, कैसी कौम परस्ती, और तुम अपनी कौम के ही साथ बुरा कर रहे हो। तुमसे अच्छे कौवे। मेरी किताब पढ़ के देखें, फलसफा इंसानियत, बड़े तफसील के साथ मैंने उन्वान पर लिखा है। खुलासा कलाम यह है, इंसान वही है जो दूसरों का भला चाहे, जो दूसरों से मोहब्बत करे, जो दूसरों से उनसे रखे। अच्छे इंसान की 3 किस्में पहले भी बयान कर चुका हूं मैं, याद दहानी के तौर पर फिर बता दूं। मैं बुरे की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छों की कर रहा हूं। अच्छे इंसान की 3 किस्में, इसमें क्वालिटी है। फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी। आइए थर्ड से शुरू करें। इंसान, अभी मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, इंसान, थर्ड क्वालिटी का इंसान। थर्ड क्वालिटी का इंसान वो है जो ये सोच कर जिए कि मेरा भी भला रहे, दूसरे का भी भला रहे। अरे समझ बात, मेरा भी भला रहे, दूसरे का भी भला हो। ये है थर्ड क्वालिटी। और सेकंड, जो ये सोच कर जिए मेरा भला हो ना हो, दूसरे का भला हो जाए। देखना आप कौन सी कैटेगरी में, शायद किसी में भी ना हो। और फर्स्ट क्वालिटी, जो ये सोच कर जिए चाहे मेरा नुकसान हो जाए, दूसरे का भला हो जाए। यही है इस्लाम की पहली मंजिल। जो इंसानियत की आखिरी है ना, वो इस्लाम की पहली है। मेरा नुकसान हो जाए मगर दूसरे का फायदा हो जाए। ये रहा इंसान। अब आ जाओ तीसरी मंजिल में, मैं ज्यादा तशरीह नहीं करना चाहता। इंसान पैदा हुआ, जो जरूरतें हैवान की थी वही जरूरतें इंसान की, खाना पीना रहना सहना। लेकिन इंसान जब अक्ल शूर का हामिल हुआ तो उसको अक्ल शूर के साथ, जानवर कच्चा गोश्त खाता है, ये पका के खाता है, क्वालिटी में अलग अलग नाम दे के खाता है, अलग अलग रंग में कपड़ा बनवा कर पहनता है, अकल। लेकिन तीसरी मंजिल है मंजिल ईमानी। अब जब कलमा पढ़ के अल्लाह का बंदा, मुस्तफा का गुलाम हो गया, मुसलमान हो गया, ईमान की मंजिल में दाखिल हो गया, अब अक्ल तेरी, तबीयत तेरी, शरीयत मुस्तफा की। अब तू अपनी अक्ल को भी अपनी अक्ल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोश्त तो खाता था लेकिन अपनी मर्जी से नहीं खाएगा, हर जानवर का नहीं खाएगा। जिस जानवर का खुदा फरमाए, रसूल फरमाए, शरीयत फरमाए, इस्लाम कानून बताए, उसी का खाएगा। नहीं फला गोश्त में बड़ी चर्बी होती है वो खा लो, नहीं, हराम। मैंने एक मिसाल दूंगा, अभी एक मिसाल गोश्त की, है ना। गोश्त तो खाएगा, तरह तरह से बना बना के खाएगा, लेकिन जब मंजिल ईमानी में पहुंच गया तो अब हर जानवर का नहीं खाएगा, जिसका तुझे शरीयत बताएगी उसका खाएगा। अब तुझे अपनी अक्ल को शरीयत के मुताबिक चलाना पड़ेगा, अपनी अक्ल को
शरीयत पर सौंपना पड़ेगा, तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक जीना पड़ेगा। और आज मुसलमानों का हाल क्या है? शादी जब होती है ना, लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां रोडों पे, समझाने जाओ तो क्या कहेंगे, मौलवी साहब, मौलवी साहब तो सबसे बड़ा बेवकूफ है इस माशरे की निगाह में। इमाम और मौलाना तो सबसे बड़ा बेवकूफ है और सबसे बड़ा रिजेक्टेड है लोगों की निगाह में। अगर समझाने जाओ, अरे कभी तो जिंदगी में आता है ये मौका, खुशी के मौके पे भी हम नाच नहीं सकते या खुशी नहीं मना सकते। और वो दयूस भड़ुए भाई और बाप अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी बेटी नाच रही है, आंखों से देखते हैं। ये तुम्हारी बेटियां वीडियो बना बना कर नाच नाच कर लोड कर रही हैं, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। ये मोबाइल दे दे करके, मैं कहता हूं अक्सर, जिसने अपनी जवान बेटी को मोबाइल दे दिया, 4 दीवारी नहीं 8 दीवारी में रख लो, बेकार है। वो बड़ा बेशरम है जो अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको गलत रास्ते से नहीं बचा सकता। हमारे साथ मामला आया, हमने मोहल्ला ही छोड़ दिया। हमने देखा हमारा खानदान है, नहीं मानेगा हमारी, क्योंकि मौलवी की तो इस मुआशरे में, खासकर मुरादाबाद के मुआशरे में इज्जत ही नहीं है। होटलों पर बैठकर पार्लियामेंट हाउस चलाते हैं मौलाना के खिलाफ, संसद भवन चलता है। वो जिनको दुआ कनूत नहीं आती, सही कलमा नहीं आता, वो मौलवियों के बारे में बात करता है। इस्लाम को इतना हल्का समझ रखा है। ये इस्लाम दुश्मन अनासिर की साजिश थी। इस्लाम को अगर कमजोर करना है तो इस मुसलमान कौम के दिल से आलिमों की इज्जत निकाल दो, ना इज्जत रहेगी ना बात मानेंगे। आज आलिम अगर कोई नसीहत का, जाओ मौलाना जाओ, वो गरीब मौलाना बेचारा इमामत कर रहा, डर रहा जाहिल मुतवल्ली से कि मुझे निकाल दिया तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा, और तनख्वाह इतनी दे रही है, बेचारा वो झूठ बोल के नहीं कमाएगा बच्चों के लिए, तो बच्चों को कहां से खिलाएगा। ये हमारा मुआशरा। आज जो हम पे आजाद नाजिल हो रहा है ना, ये हमारे अपने करतूत हैं। हम इल्जाम देते दूसरों को, भाई फलां ने ऐसा कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। अबे तुमने क्या कर दिया? ऐसे ऐसे कारनामे हमारे सामने आते हैं कि सर शर्म से झुक जाता है। अभी कल ही की बात है, देखो हमारी इंसानियत देखो, सीसी कैमरे में हमने देख लिया, सूरत देख ली, मालूम हो गया, लेकिन हम चाहें तो पुलिस में दे सकते हैं, हम चाहें तो पकड़ सकते हैं। मुसलमान टोपी वाला है ना, बाकायदा मस्जिद की गोलक तोड़ के पैसे ले गया। रामचंद्रन नहीं था, मुसलमान था। मुसलमान और मस्जिद में चोरी। ये मुसलमान की कौम है। अगर यहाँ पानी के लिए हम मशीन लगा देना, मशीन, और जो अब मग्गा रखेंगे, मग्गा, इतना भरोसा नहीं है इस मुसलमान कौम पे कि मग्गे को बगैर जंजीर के छोड़ सके। जंजीर में बांधते क्यों? चुरा के ले जाएगा ये अब्दुल्ला, चुरा के ले जाएगा। ये तो हाल है मुसलमानों की। शादी में तो ये याद रहता ही नहीं कि मैं मुसलमान हूं, थोड़ा बहुत मैयत में याद रहता मैं मुसलमान हूं, बस। शादी में तो याद रहता ही नहीं कि मैं मुसलमान की बेटी हूं। ये बेहयाई है। मैं एक नहीं 50 मेरे दिमाग में इतने खतरनाक। अभी एक मस्जिद में आ रहा हूं, किराएदार रह रहे थे, बहुत दिनों से किराया भी नहीं दिया। सोचा मैं ना किराया वसूल कर सकता हूं न कुछ कर सकता हूँ। बाप दादा की जायदाद बेचना अच्छा नहीं है, चलो इसको अल्लाह का घर बना दें। उनसे जब कहा तो क्या कहना है, अरे गरीबों को उजाड़ के अल्लाह का घर बनाओगे, शर्म नहीं आती? ये मुसलमान की आवाज है।
तुम बना के तो दिखाओ, हम तो गवर्नमेंट में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। कौन? दाढ़ी वाले। ये हाल है मुसलमान का। यहाँ एक मरतबा साहब हो, हमारे यहाँ जलसा होता था हर महीना 18 तारीख को। उस दिन इत्तेफाक से किसी के यहाँ मंडा था। मंडा, ये मंडा होता क्या पता नहीं, हमने आज तक नहीं सुना। मंडा था, वो जो बजते हैं ना डीजे बीजे, मेंढक की और गधे की आवाज निकाल निकाल के जो डांस करते हैं घर में मंडे में, सारे मोहल्ले को परेशान करके शादी करने गया तो सारे मोहल्ले को परेशान करेगा, इंशाल्लाह जिंदगी भर परेशान रहेगा। तुझे नफल पढ़ना चाहिए थे, तो ये इबादत करना चाहिए थी, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। ये हमारे यही जालत है, हमारे यही। हाँ, मैं साउथ में रहा हूँ 22 साल, वहां तो उस रात अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जहालत। अब वो हमारा जलसा चल रहा था, 12 बजे तक जलसा होता था। वो आन के कहते रहे बंद करो, हमें थोड़ा सा वो बंद करो हमसे। अबे भैया हमारा हर महीने होता है, बंद करो। आखिर में क्या किया, बच्चों से हमारे जो गाड़ियां थी बाहर मेहमानों की, शीशे तोड़वा दिए, वो भी कैमरे में देख लिया। ये हाल है मुसलमानों का। वो नाच गाने को अल्लाह रसूल के जिक्र पर तरजीह दे रहा है। बस जलील क्यों नहीं होगे? मैं कह रहा हूं अभी कुछ नहीं, अभी और बहुत कुछ होने वाला। तुम्हारे घर उजाड़े जाएंगे। और अगर कोई समझदार आदमी हो तो मेरे जुमले पर गौर करना। हुजूर के जमाने में जो मुनाफिक थे, सिर्फ वो ईमान और इस्लाम के बारे में थे, खानदान के बारे में मुनाफिक नहीं थे। तुम तो खानदान के बारे में भी मुनाफिक हो। एक मुसलमान दूसरा मुसलमान के खिलाफ मुखबिरी कर रहा, उसको अच्छा नहीं देख सकता। तुम तो हर मामले में मुनाफिक हो। और मुनाफिक सबसे ज्यादा सजा के लायक होता है। मैं जो हालात देख रहा हूं, उन हालात की रोशनी में अभी तुम और उजाड़े जाओगे, अभी तुम और मारे जाओगे, अभी और पीछे जाओगे। वरना संभाल लो अपने आप को। अगर मुसलमान बने हो तो इस्लाम के साथ खिलवाड़ मत करो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। अपनी अक्ल को, शूर को, तबीयत को सौंप दो अल्लाह रसूल के हवाले। अल्लाह तू जो कहेगा वो करेंगे, ये मेरे आका मुस्तफा तुम जो कहोगे वो करेंगे। सौंप दो उनके हवाले, कर दो अपने आप को। जिधर जाओगे कसम खुदा की समंदर में रास्ता मिलेगा। दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वह मुसलमान जंगल से गुजर जाएं नाफिउल पहरी तो खतरनाक दरिंदे, चीते, शेर, सांप, बिच्छू, अजदहे कदम आन के चूमने। क्यों जलील हो रहे? गौर करना कभी। मस्जिद किसके लिए बनाई है? आपके लिए। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह आवाज लगाकर किसको बुलाया जाता? आपको। अस्सलातु तो खैरुम मिनन नौम कहकर किसको जगाया जाता है? आपको। जितने घर है ना, सिर्फ इस गली में हर घर का एक आदमी आया तो फजर में मस्जिद में जगह ना मिले। सोचो मेरे भाइयों, सोचो। मेरा ये गुस्सा किसी नफरत की बुनियाद पर नहीं है, मोहब्बत की बुनियाद पर है। मुसलमान सच्चा मुसलमान हो जाए, दुनिया झुकेगी। दुनिया हर एक झुकेगा हमारे आगे। अल्लाह हमें जलील क्यों कर रहा है? कि हमने धोखा किया, मुनाफिकों की तरह धोखा कर रहे हैं हम इस्लाम के साथ। वरना इज्जत हमारे लिए, फतह हमारे लिए, कामयाबी हमारे लिए। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह फरमाता है वअंतुमुल आलऊन, अल्लाह फरमाता है इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। खुदा का वादा झूठा हो सकता है? इज्जत तुम्हारे लिए, फतह तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे लिए, फलाह तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए। अल्लाह फरमाता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। बन तो जा मुसलमान, झूठ बोले हो मुसलमान, चुगली करे हो मुसलमान, नमाज छोड़े हो मुसलमान, दूसरे मुसलमान के साथ गद्दारी करे मुसलमान, किसी की खुशी ना देख सके वो मुसलमान, जुआ खेले मुसलमान, शराब पिए मुसलमान, फिर कहता है मुसलमान। जलील हो रहा हूं।
बड़ों का अदब नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं। फिर कहता मुसलमान, मेरे भाइयों खुदा के वास्ते शुक्र अदा करते हुए कि तुम मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ। इंशाअल्लाह मंजिले ईमानी को आइंदा हफ्ते और बयान करेंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ताला हमें आपको तमाम को सच्चा अच्छा पक्का मुसलमान बनाए, इंसानियत का जौहर हमारे अंदर पैदा फरमा दे। उस रोज ही तू असल में इंसान बनेगा जिस रोज के तू साहिब ईमान बनेगा, हाकिम भी बनेगा तू ही, सरताज भी उस दिन जिस रोज के तू आमिल कुरान बनेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।